बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है जिस तरीके से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ जो सलूक हुआ, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद भी उसके जो सारे आरोपी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है जिस तरीके से कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों से मारपीट की गई, इसको लेकर के वो पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर लगभग 1000 से अधिक की संख्या है जो इस समय हड़ताल पर हैं और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए बीएचयू के आईएमएस भवन से लेकर के बीएचयू के ट्रामा सेंटर तक इस तरीके का जो फ्लैग मार्च है वो दिखाई दे रहा है, जहां पर पूरी तरीके से रैली के रूप में ये हाथों में तख्तियां लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टरों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए और सरकार को इसमें कानूनी कार्रवाई और तेज करनी चाहिए। और जब तक ये पूरी तरीके से नहीं होता तब तक वो हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। आप तस्वीरों में देखिए, भारी संख्या में महिला और पुरुष जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके बाकी सेवाओं में काम नहीं करेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं जो पहले तो मांगे होनी नहीं चाहिए थी। एक इतना हीनियस क्राइम, इतना दिल दहलाने देने वाला घटना, और उसके लिए भी हमें इंसाफ मांगने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए और इस देश के नागरिकों के लिए। तो हमारी सबसे पहले ये मांग है कि उस बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से उसे जस्टिस मिले, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, इसमें कोई हिंड्रेंस उत्पन्न ना हो। जैसे कि बार बार हिंड्रेंस आ रहा है, कभी प्रोटेस्ट साइट पे वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं, मारपीट करते हैं, डॉक्टरों को भगाते हैं, कभी सबूतों को मिटाए जाने की कोशिश की जाती है। तो बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं इसमें। तो हम चाहते हैं कि इन सब को पार करते हुए हमारा कोर्ट, हमारा गवर्नमेंट और हमारी पुलिस, सीबीआई, सब लोग मिलकर इसको इंसाफ तक लेके जाएं। आप लोग बीएचयू में क्या मांग है? बीएचयू में किस तरह की मांग आप लोग करते हैं? बीएचयू में भी आए दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती थी। इस हद तक तो नहीं, बट इससे थोड़े कम स्तर पे आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होना, हॉस्पिटल में गाली गलौज, डॉक्टरों के साथ मारपीट, बहुत अनसेफ माहौल है यहाँ पे डॉक्टर। इसीलिए इतनी भारी संख्या में आप देख रहे होंगे कि लोग जुटे हैं। ये जो फीलिंग है सबके अंदर है, बहुत सालों से है और आज निकालने का मौका मिला है सब लोग, इसलिए इकट्ठे हुए यहाँ पे। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, कहा है कि डॉक्टर के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर लिखी जाएगी। बस इस बात पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक घटना हुई हमारे अस्पताल में, उसका एफआईआर किया गया और जिसके साथ हुआ उसने पर्सनली अपने नाम पे एफआईआर किया। अब वो डॉक्टर हैं, अब वो इस एफआईआर में बार बार कोर्ट जाना, बार बार पुलिस के पास जाना। अब हम पढ़ाई करेंगे, हम रेजिडेंट हैं यहाँ पे, ये करने आए हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने आए हैं? तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि 6 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ से एफआईआर होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको जल्द से जल्द सारी इंस्टीट्यूशंस को ये पता होना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये रेजिडेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि सेफ्टी हॉस्पिटल के अंदर सबको महसूस हो। बीएचयू हॉस्पिटल जो है रेजिडेंट डॉक्टरों के काफ़ी हद तक उसकी सहारा रहता है। ऐसे में आप लोग स्ट्राइक पर हैं, जनता भी जानना चाहती है कि आप लोग स्ट्राइक कब तक कॉल ऑफ कर रहे हैं? हमारा स्ट्राइक कॉल ऑफ करना ये हमारा निर्णय नहीं है, ये निर्णय है हमारी सरकार का। उन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम स्ट्राइक पे बैठे रहें। उनकी तरफ से देरी हो रही है हमारी मांगों को पूरी करने में, उनकी तरफ से देरी हो रही है। एक सिंपल सा चीज़ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है और उसको न्याय दिलाना है, मतलब दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ मेड फॉर और दैट इज़ व्हाट दे आर नॉट डिलीवरिंग। मतलब बहुत बेसिक सा डिमांड है ये, जिसको पूरा करने में इतना देर लगा रहे। तो इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स नहीं है, इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है। आपको पता ही होगा, सारे देशवासियों को पता है, जैसा कि आरजी कर में हुआ कि उनके न्याय के लिए और सही से उनकी जांच हो और फास्ट ट्रैक में उनकी जांच हो, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जिस तरीके से कोलकाता में इस घटना के बाद भी तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, अस्पताल को तोड़ दिया गया, किस तरह की मांग करते हैं? इसके बाद कितने असुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? हम यही असुरक्षित तो देखिए नहीं, हम संघर्ष करेंगे और निडर होकर आगे बढ़ेंगे। और हम यही मांग करते हैं सरकार से कि सरकार भी हमारे साथ हो, ताकि और जनता भी हमारे साथ हो, ताकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, केवल डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, ये सारे
माँ बहनों की लड़ाई है जिसको सारी जनता को लड़ना चाहिए। आप लोग 4 दिन से स्ट्राइक पर हैं, कब तक आप लोग स्ट्राइक फॉलो कर सकते हैं, क्या आपको भी देखिए ऐसा है कि हम लोग इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें कि अगर न्याय जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम आगे सोचेंगे, लेकिन अभी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो फिलहाल बीएचयू में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इस समय स्ट्राइक के साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं और उनके साथ जो वाराणसी के प्राइवेट डॉक्टर हैं उनका भी साथ मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें